नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। क्लास 10th मैथ्स में हमने अब तक पढ़ लिया था एक्सरसाइज 3.1 तक। चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और उससे पहले वाले एग्जाम्पल हमने वो भी पढ़ लिए हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चैप्टर नंबर 3 की जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने कुछ स्टेप समझी थी कि जिससे हम फॉलो करके सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 इक्वेशन बनाते हैं। पहली इक्वेशन को यूज करते हैं, फाइंड करते हैं क्या x, उसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। फिर किसको यूज करते हैं? फर्स्ट को। फिर यूज किसको करते हैं अपन? सेकंड को। फाइंड क्या करते हैं हम? y। फिर यूज किसको करते थे हम? थर्ड को। और फाइंड वापस क्या कर रहे थे हम? x कर रहे थे। किस टाइप से कर रहे थे? ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार जो आपने इससे पहले पढ़ा उसको एक बार देख ले, है ना। डेली साथ में रिवीजन करते चले। जैसे आज जो पढ़ा है उसका वापस या तो वीडियो खत्म होने के बाद वापस फिर से प्रैक्टिस कर लें, या अगले दिन सुबह करा करें। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो आपको नहीं आएगा, है ना। मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बस आप एक बार पूरा ध्यान से देखें, उसके बाद उसको ट्राई करें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2। और एक और चीज, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे तो उनको बता दें कि हम डेली पढ़ रहे हैं। हम डेली, हमारी डेली लाइव क्लास आ रही है, डेली लाइव पढ़ा रहे हैं हम 8:30 बजे। डेली लाइव किस टाइम पढ़ा रहे हैं हम? 8:30। पहले 9 बजे थी, इससे पहले कुछ वीडियोस आए थे और रात 9 बजे आए थे। अब कितने बजे आ रहे हैं? 8:30 बजे। तो ये अपडेट वगैरह होते रहे, इसकी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैनल्स की लिंक दी हुई है, तो उस पर आपको अपडेट मिल जाएगी। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा उसके थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन वाली बात। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यदि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है कि आपको इसको किस मेथड से सॉल्व करना, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी मेथड पढ़ी थी हमने? अब तक हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब इसके बाद आएगी एलिमिनेशन मेथड। तो इनमें से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ी है, इसलिए हम इसको कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बातें हो गई हमारी, वैसे ज्यादा बातें नहीं करते, सीधी बात, नो बकवास। अपना जो डाइट पढ़ाई चालू कर देते हैं डेली। किस टाइम पे? 8:30 पे, ठीक है। 1 मिनट रुकेगा। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, 2 मिनट के लिए भी नहीं। गर्मी आ लग रही थी, एसी सही काम नहीं कर रहा था, ठीक। चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व 2x + 3y = 11। तो सॉल्यूशन लिखा पहले आपने। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहली इक्वेशन लिखी 2x + 3y = 11। देन 2x - 4y = -24। इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसे बोल रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 2। आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। हम जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं सभी में क्या कर रहे हैं? स्टेप फॉलो। स्टेप्स आप जो फॉलो कर रहे हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं अपन। आपको 2 इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन रहती है, एक फर्स्ट गिवन रहेगी, एक क्या करेगी? सेकंड। तो आप हर बार क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 फाइंड करेंगे हम क्या? x। फाइंड किसको करेंगे हम? x को फाइंड करेंगे, और जो आपने x की वैल्यू ली उसे कौन सा दे देंगे आप? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं? पुट करते हैं हम वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। अरे यार, आप कहां से आ गए? इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या था? पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज कर रही थी, फाइंड कर रहे थे हम x, फिर उस x की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर रहे थे। वो फाइंड क्या कर रहे थे आप? y। फिर पुट कर रहे थे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। और वापस फाइंड क्या कर रहे हैं आप? फाइंड कर रहे हैं x की। सभी क्वेश्चन में ये स्टेप्स आपको क्या करना? फॉलो करना।
अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फाइंड करेंगे हम क्या, x की वैल्यू 2x क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। प्लस की वैल्यू इधर आती है तो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो प्लस का 3y उस साइड गया तो किसका होगा, माइनस का। 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 11 माइनस 3y। मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहां जाती है, डिवाइड में। तो मल्टीप्लाई का 2 कहां चला गया, डिवाइड में। 11 माइनस 3y मल्टीप्लाई का 2 कहां गया, डिवाइड में। और जो आपने x की वैल्यू निकाली उससे क्या बोल रहे हैं अपन, थर्ड बोल रहे हैं। हम देखो ये लिखा हुआ है, पहले करते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर रहे हैं x, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड किया, अगर आपने x फाइंड करा। अब इस x की वैल्यू को हम कहां पुट कर रहे हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपकी, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 ये है। अब x की प्लेस पे आप लिखेंगे 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। x की प्लेस पे क्या लिखा आपने, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज करा, माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 आ गया सबको इतना। अब देखिए 2 से 2 तो क्या होगा, कैंसिल होगा, ब्रैकेट ओपन करा, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 24। प्लस वाली वैल्यू इधर आती है, किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 7y इक्वल्स टू माइनस का 24, प्लस का 11 गया तो किसका होगा, माइनस का। y माइनस का 35 और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहा जाती है डिवाइड में। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नहीं माइनस वाली वैल्यू को हम उधर लेके जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा, बट यहाँ पे 7 जो है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू कहा जाती है हमेशा डिवाइड में। यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल गई, y इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया। आया सबको इतना समझ में। हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी, फाइंड करा x, उसको हमने पुट करा सेकंड इक्वेशन में, फाइंड क्या करा वापस y। आप क्या कर रहे थे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करने अपन, थर्ड में। अब आपको थर्ड इक्वेशन ध्यान होगी, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। चेक कर लेते हैं, यही है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। और y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। तो y इक्वल्स टू हमने क्या पुट करा, y की प्लेस पे लिख देंगे क्या, 11 माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखा हमने 5 डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल्स टू 11, 3 5 जब 15 बाई 2 कितना आ गया, x की वैल्यू आई माइनस का 4, माइनस का 4 बाई 2 कितना आया, x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2। अब जो आपका आंसर आता है लास्ट में हर बार हम ऐसे लिखेंगे कि हमारा x आया है कितना, माइनस का 2 आया है एंड y इक्वल्स टू आया 5। अब यदि क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो आपको m की वैल्यू पता करना है, तो y इक्वल्स टू क्या लिखा है, mx प्लस 3। क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। अब आपको इससे m की वैल्यू फाइंड करना है, तो y की जगह कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे। y की प्लेस पे आपने क्या लिख दिया, 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा आपका m, x की प्लेस पे लिखा 2 प्लस का 3। अब आपको m की वैल्यू पता करना है, तो प्लस वाला 3 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2m, 2 का इंटू m में हुआ, तो यहाँ पे आया 2, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में 2 आ गया है, तो ये आया m, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, तो यहाँ से आपके m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये आपका आंसर है, आपको फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है सबको समझ, ध्यान से देखिएगा। ये एरो आप एग्जाम में नहीं बनाए, सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं कि कहाँ से वैल्यू कौन सी आ रही है। जब आप इसका को कॉपी में नोट करें, जब खुद सॉल्व करें, तो ये जरूर बनाया करें कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, जिससे आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 6 वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। सभी वर्ड प्रॉब्लम की पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले आप समझे मेथड।
क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनका सॉल्यूशन आपको पता करना है कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबरों के बीच का अंतर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, किसके बीच का, दो नंबरों के बीच का अंतर कितना है, 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर नंबर, एक नंबर जो है दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो आपको दो नंबर पता है क्या, नहीं पता, तो हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट टू नंबर बी एक्स एंड वाई। आपने दो नंबर ले लिए एक्स एंड वाई, उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है क्या करना है, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना दिया आपको, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना, डिफरेंस बिटवीन नंबर 26, डिफरेंस बिटवीन नंबर कितना है 26। तो डिफरेंस मतलब होता है अंतर, अंतर कैसे पता करते हैं, माइनस करके। तो डिफरेंस का मतलब क्या आएगा, जहां पे भी डिफरेंस आपको मिले लिखा हुआ, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस लिखा हुआ मिलता है तो आपको क्या करना है, माइनस, आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा, चलो क्या पता किस कारण से गर्मी ज्यादा ही लग रही है। अब डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। अब दो नंबर है, एक नंबर एक्स है, एक नंबर वाई है, तो मैंने एक्स में से वाई को माइनस करा तो कितना आ गया, 26 आया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इतना है सब समझ में। अब क्या बोल रहे हैं, वन नंबर इज 3 टाइम अदर, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो देखो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को अपन हमेशा माइनस करते हैं। तो x क्या ग्रेटर है किससे, y से, तो x बड़ा नंबर है, तो x जो है इसके लिए क्या बताया था मैंने, इक्वल्स टू बताया, इसके लिए क्या बताया था आपको, इक्वल्स टू 3 टाइम्स के लिए 3 का मल्टीप्लाई y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3y। इसे क्या बोलते हैं आप, सेकंड, इसे आपने क्या बोला, सेकंड बोल दिया। अब पुट वैल्यू ऑफ, इसमें थर्ड बनाने की जरूरत है क्या, आपके पास x की वैल्यू डायरेक्ट y के टर्म में, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड नहीं करना पड़ रही है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, किसमें पुट कर दें आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की प्लेस पे क्या लिख दिया, यहाँ पे x की प्लेस पे लिख दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। अब 3y में से y गया, 3y में से किसको माइनस कर दिया हमने, y को माइनस करा, तो कितना आया 2y इक्वल टू कितना 26, तो y इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, y कितना आ गया 13 आ गया। अब आपको x पता करना है तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लिख लेना साइड में, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस। अब x इक्वल टू कितना था, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन थी x इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी है 13, y की वैल्यू क्या आ गई 13, तो 13, तो x इक्वल टू कितना आ गया 13 3 या 39, तो x इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू कितना है ना, x इक्वल टू 39, y इक्वल टू कितना है 13। तो लास्ट में आपको आंसर कैसे लिखना है, टू नंबर्स आर, उधर जगह नहीं मैं इधर लिख रहा हूं, टू नंबर्स आर 13 एंड 39। ठीक है सबको, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
देख लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर। सर हर बार वही लिखा होगा, बस यहाँ का नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? जिनका सम कितना आता है 180 डिग्री, उनको क्या बोलते हैं अपन? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? साइड में लिखें कि सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब कितना होता है? 180। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कितना? 90। वो भी लिख लें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? 90। कभी भी क्वेश्चन में जैसे हम पढ़ के गए सप्लीमेंट्री आ गया क्या कॉम्प्लीमेंट्री, तो गड़बड़ हो जाती है। तो द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, दो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? दो एंगलों का सम 180 और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब दो एंगलों का सम कितना आ रहा है? 90। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? ज्यादा। एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा? 18 ज्यादा है। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? अंतर आ रहा है 18। एक बार फिर से सुने। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, मतलब जो है बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 18। अंतर कैसे पता करते हैं? अभी करा था हमने, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स एंड वाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल ले लिया आपने, एक्स एंड वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 180। ये कौन सी इक्वेशन आई? फर्स्ट इक्वेशन। अब लार्जर एंगल क्या लिखा हुआ है? एक्सीड्स दी स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो बड़ा वाला अपन ने x मान लिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 18। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। इतना है सबको समझ में। अब इनको सॉल्व करना है। हम कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या लिखा? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं? आप वो मेथड का नाम लिखेंगे। कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 180। दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 18। हमने क्या पढ़ा था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करते थे हम x, फिर उसे पुट करते थे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन, हम वो पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 180 है, प्लस का y इधर आया तो किसका होगा? माइनस का। तो x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी? इक्वेशन नंबर 3। ये कौन सी इक्वेशन आई? इक्वेशन नंबर 3 आ गई। मच्छर आ गया आज तो परेशान करने, वो भी पढ़ने आए थे। देखो कैसा जमाना आ रहा है, मैथ पढ़ रहे तुम लोग, है ना। x इक्वल टू 18 180 माइनस क्या है? y। अब इसे पुट कहां पे करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू कहां पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 18। x की प्लेस पे लिखा 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। प्लस का 180 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 180 इधर आया तो किसका हो गया? माइनस का। तो माइनस वाई, इसका कलर क्या होगा भाई? माइनस का 2y इक्वल टू 18 माइनस 180। 180 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई की वैल्यू तो डिवाइड में जाएगी। माइनस का 2 इधर आ गया। बड़ा नंबर किसका? माइनस का। अब 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा? 2। 10 में से 8 गया तो क्या बचा? 2। अब उसका 7 में से 1 गया तो 6, तो 162 आ गया। माइनस से माइनस क्या हुआ? कैंसिल। 2 से 8 टाइम 81 टाइम। तो y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? y इक्वल टू आया हमारे पास 81। y की वैल्यू कितनी आ गई? 81। अब y की वैल्यू कहां पुट करेंगे? पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अपन? इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 180 माइनस वाई। x इक्वल टू 180 माइनस वाई। तो x इक्वल टू 180 माइनस 81 करा
तो 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 9। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अपन ने कैरी लिया तो यहाँ क्या होगा 10, 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 9 बचा। अब 17 में से क्या गया, 8 गया, तो यहाँ वापस क्या बचा, 9 बचा। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 99 और y इक्वल टू 89 आया। दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा, देखो इन दोनों बीच का डिफरेंस भी कितना आएगा, प्लस 18 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या हुआ है, 2 एंगल्स, तो 2 एंगल्स आर छोटा लिखना है ना। तो एक है 99, यूनिट क्या होती है एंगल की, डिग्री, एंड एक और क्या है 81। ठीक, तो ये आपका इसका क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए ध्यान से, कोई डाउट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड वाले के थर्ड पे पूछे वापस। ऊपर तो ये लिखा है कि इस इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बेट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। मतलब एक कोच था, उसने क्या करा, क्रिकेट के 7 बेट और 6 बॉल कितने में खरीदे, ₹3,800 में। लेटर मतलब थोड़े टाइम बाद, शी बाय 3 बेट, उसने फिर कितने बेट लिए, 3 बेट लिए, एंड 5 बॉल फॉर ₹1,750। कितने, 3 बेट। अब इसमें कौन कौन सी काम की बात है, 3 बेट, 5 बॉल, और एक कंडीशन 7 बेट 6 बॉल, कितने में, 2। अब आपको पता क्या करना है, आपको करना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपको हर एक बेट की और हर एक बॉल की कॉस्ट पता करना है। ठीक है, पहले तो बेट बॉल लेने के लिए हम क्या करते थे, इकट्ठे चंदा करते थे सारे बच्चे जाके, है ना, कि भैया कोई 5 देगा, कोई 10 देगा, उसके बाद जब खरीद के लाएंगे। आजकल बच्चों के पास है पर खेलने ही नहीं जाते। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, हमने क्या लिया, लेट कॉस्ट ऑफ ए बेट, एक बेट की कॉस्ट कितनी है, एक बेट की कॉस्ट वो तो पता करना है ना हमको, तो बी एक्स, एक बेट की कॉस्ट हमने क्या ले ली, एक्स, कॉस्ट ऑफ ए बॉल बी वाई, एक बॉल की कॉस्ट क्या ले ली हमने, वाई ले ली। अब दो कंडीशन है, तो यहां लिखेंगे हम कंडीशन नंबर 1 या केस 1 लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, आपको जो सही लगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, तो पहला यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर ना दूसरी बात कि कंडीशन 1 कंडीशन 2, केस लिखते हैं तो केस 1 और केस 2, कंडीशन 1 थोड़ा सा सही रहता है। अब क्या कर रहे हैं, 7 बेट, 7 तो उनने बेट खरीदे, प्लस 6 बॉल खरीदी, कितने में खरीदे, 3,800। अब बेट की कॉस्ट कितनी है, x है, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब फिर क्या है, कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या दिया है, 3 बेट है, कितने बेट है, 3 बेट प्लस 5 बॉल्स, कितने की है, 1750। अब एक बेट की कॉस्ट कितनी थी, x, और 5 की 5y इक्वल टू 1750। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन। ये कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 2 बन। अब दोनों इक्वेशन में सॉल्व करना है, कौन सी मेथड सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से, तो 7638 ना, पहली इक्वेशन थी 7x प्लस 7638, और दूसरी इक्वेशन क्या थी आपकी, 3 बेट एंड 5 बॉल कॉस्ट 1750। ये कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे बाय, कौन सी मेथड सॉल्व कर रहे हैं हम, बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में से हमको हर बार क्या कर रहे थे, हम पहली इक्वेशन यूज करते थे, फाइंड करते थे x, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, ये p बन गया x की जगह, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन बनती 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y आ गया। मल्टीप्लाई का जो x के साथ 7 है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय कितना आ गया, 7 आ गया, आया इतना।
अब इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हैं हम? इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे कौन सी इक्वेशन देते हैं हम? इक्वेशन नंबर थर्ड दे रहे हैं। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को कहां पुट कर देते हैं हम? पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन पुट करना है आपको? सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास? सेकंड इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 इतना है। अब x की प्लेस पे क्या पुट करोगे आप? 3800। 3 x की प्लेस पे पुट करा आपने 3800 माइनस 6y मल्टीप्लाई का 7 कहां था? डिवाइड में था। फिर प्लस का 5y इक्वल्स टू 1750 आया इतना। अब देखो 3 से 7 कैंसिल होगा नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ट्रांसपोज कर देते हैं। इधर डायरेक्ट नहीं करना है, यहाँ 5 के डिवाइड में कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको इस 7 का किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे को कह रहे हैं हेलो, चलो अब क्या करेंगे हम? 7 का एलसीएम लिया। 7 5 जा कितना? पहले इसका मल्टीप्लाई करा। 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 9 और 2 कितना होगा? 11, 7 6 3 जा 18y। अब इस 7 का एलसीएम लिया तो प्लस 7 5 जा 35y मल्टीप्लाई पूरा 7 आ गया डिवाइड में सभी के, इक्वल्स टू 1750। अब ये वाला 7 कहां जाएगा? इस 7 को अपन 1750 में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 11400 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बड़ा नंबर किसका है? प्लस का। अब 15 में से 5 में से तो 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 गया तो क्या बचा? 7 बचा। 2 में से 1 गया तो 17y इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई करा, 7 5 जा 35, 3 बचा। 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 बचा। 7 1 जा 7 और 5 कितना आएगा? 12250। अब प्लस की इधर आई तो किसकी हो गई? माइनस की। तो 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400 आ गया इतना। अब मल्टीप्लाई का 17 जाएगा कहां पर? डिवाइड में। इस पूरे के डिवाइड में आ गया। अब इसको माइनस करते हैं। देखो 0 चल जा, 5 में से 0 गया तो 5 बचा। अरे यार 5 में से 0 गया तो क्या बचा? 5 बचा। अब 12, अब यहाँ पे क्या है? 2 से 4 माइनस नहीं होता, हमने क्या लिया? यहाँ पे कैरी लिया तो कितना होगा? 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा? इतना आ गया 85। 850 अपॉन 17। अब 17 का टेबल आता है तो 17 टेबल में कितना टाइम आता है? 5 टाइम आता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया? 50। y की वैल्यू क्या आई? 50। अब y की वैल्यू 50 आई, इसको कहां पुट करते हैं हम? इक्वेशन नंबर थर्ड में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास? x इक्वल्स टू था हमारे पास 3800 माइनस 3800 माइनस 6y अपॉन 7। 6y अपॉन कितना था? 7। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना? 3800 माइनस 6, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 50। y कितना आ गया आपके पास? 50 आ गया। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां थी? यहाँ पे क्या था? 7 था। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 5 जा कितना? 30। 300 को माइनस करा तो x इक्वल्स टू कितना है? 3500 अपॉन 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अब x क्या था आपसे क्वेश्चन में? क्या x और y की वैल्यू पूछी थी? आपसे पूछी थी कॉस्ट ऑफ बेट और बॉल बताइए, x y का नहीं पूछा उन्होंने, है ना। चलो कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं सर डाउट 7 इक्वल्स टू 250। ये क्या है? 250 क्या है? एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन, पहले ये करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा एक बार फिर से बता दूंगा, अभी एक बार सुन ले। x इक्वल्स टू कितना? 500 आया। तो कॉस्ट ऑफ बेट कितना आ गया आपके पास? x था तो x की कॉस्ट कितनी? x की वैल्यू आई कितनी? 500। और कॉस्ट ऑफ बॉल जो था y इक्वल्स टू कितना है? 50। अब हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करें। ये एग्जाम में नहीं करना, चेक करने के लिए समझा रहा हूं बस मैं। कैसे चेक कर रहे हैं? अपन पास 2 इक्वेशन थी। 2 इक्वेशन कौन कौन सी थी? किसी भी इक्वेशन पुट करें इसमें छोटे नंबर दिए उसमें पुट करते हैं। 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y
इक्वल टू देखते कितना आता है 3, x की वैल्यू क्या है 500, y की वैल्यू क्या है 50, तो 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, कितना आया 1750 है। तो देखो इक्वल टू 1750 था, तो ये हमारा आंसर सही है। अब पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से समझे। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे थे कि एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने 3800 में, कितने 3800 में। तो हमको पता करना था कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल, तो हमने बैट की कॉस्ट क्या ले ली x और बॉल की कॉस्ट क्या ले ली y। पहली कंडीशन 7 बैट तो 7 बैट प्लस 6 बॉल, तो 6 बॉल इक्वल टू 3800। एक बैट की प्लेस पे क्या लिखा अपन x और बॉल की प्लेस पे क्या लिखा हमने y, क्योंकि एक की क्वांटिटी है और आपको 7 खरीदना तो 7 का उसमें इंटू होगा। एक बॉल की क्वांटिटी y है तो 6 बॉल खरीदना तो उसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2, कंडीशन सेकंड दी हुई है, यहाँ पे केस सेकंड लिख सकते हैं आप। कितने 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट प्लस 5 बॉल, तो 3 बैट तो 3, एक बैट की कॉस्ट है x, तो 3 का इंटू x में हो गया। 5 बॉल तो एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 5 का इंटू y में हो, तो 5 बॉल की कॉस्ट पड़ गई 1750। दो इक्वेशन बनी। दो इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ और भी डाउट है क्या, समझ में नहीं आ रहा है, चलो आएगा, सब समझ में आएगा। अब अचानक बीच में आए थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट थोड़ा कंटिन्यू आप रहेंगे तो पूरा सब कुछ समझ में आएगा, है ना। अब दोनों इक्वेशन है, तो हम क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं। पहली इक्वेशन यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं। पहली इक्वेशन यूज करी आपने 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, प्लस का 6y इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का 6y लिखा, मल्टीप्लाई का 7 कहां गया डिवाइड में। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं हम, जो x की वैल्यू निकाली है, जिस इक्वेशन से निकाली उसमें पुट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, आपको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इसलिए बताया था पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, देन इक्वेशन सेकंड, देन इक्वेशन थर्ड। पहले x फाइंड करेंगे, फिर y फाइंड करेंगे, फिर वापस x फाइंड करेंगे। x फाइंड कर लिया, अब y फाइंड करते हैं हम। x की प्लेस पे पुट करा, सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिला y मिला। अब इस 7 का इसमें पहले 5 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरी वैल्यू के डिवाइड में होनी चाहिए, डिवाइड में होने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो एलसीएम लिया 7 5 जा 35, नीचे वाला 7 कहां आया, ऊपर आया, तो किसमें 7 का मल्टीप्लाई हुआ 1750 12250 आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, प्लस की वैल्यू आई तो किसकी हो गई माइनस की, कितना आ गया 850। ये किसका हाफ होता है 17 का, कितने टाइम गया 50 टाइम चला गया। y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करी। थर्ड इक्वेशन थी आपकी क्या 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, y की प्लेस पे लिखा 50, कितना आ गया 300, माइनस करा 3500, 7 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, तो कितना आया 500। तो आपसे क्वेश्चन में एक्स वाई नहीं पूछा, आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ बेट एंड बॉल। तो कॉस्ट ऑफ बेट थी जो x इक्वल टू आया 500, कॉस्ट ऑफ बॉल था क्या y इक्वल टू कितना है 50 रुपीज। चेक पेपर में नहीं करना है, हमारे समझने के लिए कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया, तो हमने किसी भी एक इक्वेशन वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारी, पानी पी लेते हैं, पढ़ो क्वेश्चन आप लोग। पढ़ लिया क्वेश्चन, कुछ आया थोड़ा थोड़ा समझ में, है ना। अब देखो टैक्सी का चार्ज, टैक्सी वाला क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहे हैं, दी टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, जो टैक्सी है उसका चार्ज किसी सिटी में कैसा है, फिक्स्ड है, टुगेदर विथ दी चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब क्या कर रहे हैं, वो टैक्सी है, टैक्सी को आप जैसे बुला लेते हैं कुछ बच्चे टाइम पास करने के लिए, कि टैक्सी बुला ले, फिर जाके मना कर देते कि नहीं हम तो अब नहीं जा रहे। तो टैक्सी वालों ने क्या करा कि हमने को बुलाओगे आपको तो इतना चार्ज तो देना पड़ेगा, आप चलो या फिर ना चलो। तो एक अमाउंट होगा उसका क्या, फिक्स्ड चार्ज। तो एक अमाउंट कौन सा हुआ, फिक्स्ड चार्ज। फिर उसके साथ में कौन सा चार्ज लग रहा है, कितने किलोमीटर आप उससे जा रहे हैं, तो उसका चार्ज है। तो उन्होंने दो कंडीशन दी, कोई बच्चा 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसे कितना पे करना पड़ रहा है 105 रुपीज, ठीक है, और दूसरा जा रहा है 15 किलोमीटर तो उसे पे करना पड़ रहा है 155। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये क्वेश्चन होगा कि आपको दोनों वैल्यू पता करना है, फिक्स चार्ज पता करना है और चार्ज पर किलोमीटर पता करना है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं,
हाउ मच डज ए पर्सन हैज टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना पे करना। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि 10 और 15, 10 15 कितना हो 25, तो दोनों को प्लस कर देंगे आंसर आया। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फिक्स चार्ज 2 बार हो गया है ना, तो इस टाइप से नहीं कर सकते। हम पहले दोनों चार्ज पता करते हैं, उसके बाद फाइंड करेंगे। अब 2 वैल्यू थी, इसको थोड़ा सा अपन मूव कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, दो चार्ज पता करना। तो लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, जो फिक्स चार्ज था उसे क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया, और चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, जो फिक्स्ड चार्ज था उसको एक्स लिया और चार्ज पर किलोमीटर के ले लिया वाई ले लिया। अब दो कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर 1। पहली कंडीशन में क्या है, चार्ज फॉर 10 किलोमीटर इक्वल टू कितना है, कितना लिया अपने टैक्सी, इसके ऊपर चढ़ गई क्वेश्चन पे, ठीक है। 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं, 105 रुपए। अब 105 रुपए कैसे पे करोगे, पहले तो फिक्स चार्ज दोगे आप, जो आपका फिक्स चार्ज था वो तो हमने दे दिया। फिर हर 1 किलोमीटर की जो चार्ज लग रहा, तो हर 1 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर मतलब क्या था, 1 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर चार्ज कितना है y, तो 10 किलोमीटर क्या होगा 10y इक्वल टू कितना है 105 है। ये कौन सी आई, इक्वेशन नंबर 1 है। चाहो तो आप यहीं से x की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर सकते हैं, बट हम इक्वेशन सेपरेट बना रहे हैं, फिर उनको सॉल्व सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा उसका, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। सेकंड कंडीशन में क्या दे रहे हैं वो, चार्ज फोर कितने किलोमीटर के लिए, कहां गया 15 किलोमीटर के लिए कितना है 155। तो पहले तो फिक्स चार्ज करेगा, फिर 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग पे करेगा, तो 155 आ जाएगा। ये कौन सी इक्वेशन आई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। इसको थोड़ा सा और ऊपर मूव कर देते हैं, चलो ये तो मूव ही नहीं हो रहा, क्वेश्चन चला गया, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो कौन सी मेथड सोल्व करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय कौन सी मेथड से कर रहे हैं अपन, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन थी आपकी कौन सी, पहली, अरे यार ये कहां चला गया भैया, फिर कुछ कभी कभी तो अपने मन से चलने लगता हो ना, कि क्वेश्चन कर रहे हैं टैक्सी वाला तो मैं भी जाता हूं। 10y इक्वल्स टू कितना है, x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना था 105 था, और x प्लस 15y इक्वल्स टू कितना था आपका 155 था, ठीक है। कितना आया, आज तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं बच्चे, देखते हैं क्या बातें कर रहे हो आप लोग सर। चलो है ना, y इज जस्ट नॉट अबाउट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। चलो अपन करते हैं। तो x और y की वैल्यू हम पता कर रहे हैं ना, x और y की वैल्यू पता कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन। हमने फिक्स पैटर्न क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि पहले आप यूज करते हो x फर्स्ट इक्वेशन, देन सेकंड इक्वेशन, देन थर्ड इक्वेशन। पहले फाइंड करते हैं x, फिर y, फिर वापस क्या फाइंड करते हो आप x। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की, तो x इक्वल्स टू आ गया 105 माइनस 10y। ये कौन सी इक्वेशन बनी, हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड। ये कौन सी इक्वेशन बन गई हमारे पास, थर्ड। देखो पहले इक्वेशन फर्स्ट यूज करी, अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पहले हमने यूज करी इक्वेशन फर्स्ट, फाइंड करा x, अब यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2, फाइंड करेंगे y। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 15 y इक्वल्स टू 155, इक्वल्स टू 155। अब 155, तो x प्लस, x की प्लेस पे क्या लिख देते हैं अपन, अब x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या, 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू, प्लस इसमें पहले से 15y था इक्वल्स टू 155। अब प्लस की वैल्यू इधर आई तो किसकी हो गई, माइनस की हो जाएगी, और
15 में से 10 गए तो 5y बचा, बड़ा नंबर किसका प्लस का 155 माइनस 105, तो y इक्वल्स टू देखो 5 माइनस 5 क्या आ गया 0, 15 माइनस 10 क्या आएगा 5, मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 10। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10 आ गई। और y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, पहली इक्वेशन यूज करी फाइंड करा x, दूसरी इक्वेशन यूज करी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो x की वैल्यू को पुट करा हमने कहां पे सेकंड में, तो y मिला। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करते हैं अपन, थर्ड में। सीक्वेंस फिक्स है, देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, x फाइंड करा, y फाइंड करा, फिर वापस क्या फाइंड करेंगे हम, x फाइंड करेंगे। तो यहां पे क्या आ गई आपके पास, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू 10 है, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो x की वैल्यू आई 5 और y की वैल्यू क्या आई 10। तो फिक्स चार्ज कितना होगा 5 रुपए में तो कुरकुरे भी नहीं आते, टैक्सी कहां से आई है ना। चलो ठीक है इस क्वेश्चन पुरानी बुक है तो इसलिए 5 रुपए में आ रही होगी, बड़े नंबर देते तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती। अब आपसे पूछा था कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा उन्हें, तो अपन इसी में कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज छोटा कर देते हैं, इससे जो भी लिखा हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्या 425 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे करना है 425 किलोमीटर। तो पहले तो फिक्स चार्ज करेंगे, फिर इंटू 25 इंटू वाई, तो फिक्स चार्ज क्या था 5 प्लस 25 और y इक्वल टू कितना था 10, तो यहाँ पे आया 5 प्लस 250, तो कितना आ गया 255 रुपीज। तो 425 किलोमीटर कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज, है ना। यदि आप दोनों को प्लस करके देते तो 5 रुपए ज्यादा पे कर देते उसे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारे पास, थर्ड वाला। तो इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, 2 और बच्चे हैं अभी हमारे पास इसमें, क्योंकि अभी दूसरी लाइव क्लास और रहेगी एक कॉमर्स की, तो इसलिए अब हम हमारी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये 2 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक आप इन्हीं क्वेश्चन की क्या करिएगा प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे जहां पर भी चाहें आप वहां पे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।